ज्ञानू, दुनिया की सबसे बड़ी दुकान कौन सी है? वॉलमार्ट। सही कहा। लेकिन एक ऐसी दुकान भी है जो प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उसका कोई दुकान फिजिकली नहीं है। हाँ, तू अमेजोन की बात कर रहा है। हाँ, और तुझे पता है अमेजोन की सक्सेस का राज क्या है? भाई मुझे क्या पता, मैं थोड़ी ना अमेजोन चलाता हूँ। अरे भाई, चलाता तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन अगर हमें सीक्रेट्स पता हो तो हम कोई ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें सक्सेस हासिल कर सकते हैं। ओहो, चल फिर शुरू हो जा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पे, जहां हम दोनों ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं ताकि आप अपने बिजनेस में या करियर में सक्सेसफुल बन पाएं। आज का हमारा वीडियो है सक्सेस सीक्रेट्स ऑफ अमेजोन, जो कि मैंने इस बुक से सीखे हैं लेसन्स। इस बुक के टोटल 14 चैप्टर्स हैं, जिसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: टेस्ट, बिल्ड, एक्सेलरेट एंड स्केल। तो आज मैं आपको पहला पार्ट एक्सप्लेन करूंगा। जो भी ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं, जेफ बेजोस उनके लिए एक आइडल है। हर कोई उनकी तरह बनना चाहता है, लेकिन भैया बनोगे कैसे जब तक कि इनके सीक्रेट नहीं जान जाओगे। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, और इसलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, एनकरेज सक्सेसफुल फेलर्स। जेफ बेजोस कहते हैं he had made $1 billion of failures and those failures made me billions। कुछ बिजनेस इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते, इसका रीज़न यह है कि वो रिस्क नहीं लेते, वो फेलियर से डरते हैं। जब तक इंसान फेल नहीं होगा तब तक सीखेगा कैसे, और जब तक सीखेगा नहीं तब तक इनोवेशन होगी कैसे। और इसीलिए इस बुक का सबसे पहला प्रिंसिपल है सक्सेसफुल फेलर। आपको फेल होना होगा और उसी फेलियर की वजह से सक्सेस हासिल करनी है। तब तू भी ले ले रिस्क, छोड़ दे जॉब, आ जा यूट्यूब पे। नहीं भाई, उसका टाइम नहीं आया है। ये तो हमारे व्यूअर्स डिसाइड करेंगे कि मुझे जॉब करनी है या यूट्यूब पे फुल टाइम आना है। जनवरी 27, 1967 नासा के अपोलो मिशन में एक दुर्घटना हो गई। उड़ान होने से पहले आग लग गई और उस मिशन में जाने वाले सारे लोग मारे गए। इस घटना के बाद जीन क्रेन्स, फ्लाइट डायरेक्टर, ने एक मीटिंग बुलाई और सब पर चिल्लाने लगे, हम जिम्मेदार हैं उन एस्ट्रोनॉट की मौत का, और ये अब दोबारा नहीं होना चाहिए। उसी दिन से फ्लाइट कंट्रोल को टफ एंड कॉम्पिटेंट कहा जाने लगा। टफ मीन्स टेकिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कॉम्पिटेंट मीन्स एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। और इसी बड़े फेलियर की वजह से नासा ने अगले कुछ सालों में बहुत सक्सेसफुल मिशन लॉन्च किए, और यही रीज़न था, ये फेलर ही रीज़न था जिसकी वजह से नासा इतने सक्सेसफुल मिशन लॉन्च कर पाया। ना तो ये फेलर होता और ना ही अपना नासा अपने आप को सुधारता और ना इतने सक्सेसफुल मिशन लॉन्च कर पाता। अब क्या हम ऐसे रिस्क लें? नहीं भाई, हमें ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं, लेकिन बिना एक्सपेरिमेंट के हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज़ मार्केट में चलेगी, और जब तक पता नहीं चलेगा तब तक हम कोई चीज़ लॉन्च कैसे कर सकते हैं। और इसीलिए एक्सपेरिमेंट से मत डरिए। जेफ बेजोस भी इस बात को अच्छे से जानते थे, इसलिए कभी वो एक्सपेरिमेंट से डरते नहीं हैं। उन्होंने कितने एक्सपेरिमेंट किए और कितने सारे फेल भी हो गए, लेकिन फिर भी वो अभी तक एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। अमेजॉन्स बिगेस्ट फेलर। अमेजॉन ने बहुत सारे फेलर देखे हैं, और कुछ ऐसे फेलर थे जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान किया। उनमें से कुछ फेलर्स मैं आपको गिनाता हूँ। नंबर 1, कॉम्पीट विद ईबे। स्टार्टिंग में अमेजॉन ने ईबे से कॉम्पीट करने की कोशिश की। उसने सोचा ईबे के सारे सेलर्स और बायर्स उसके तरफ आ जाएं, उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश की और फेल हो गए। और इस फेलियर की वजह से उसको पता चला कि जितने भी बायर्स हैं उनका अमेजॉन पे, और ईबे के जितने भी बायर्स हैं उनका बाइंग बिहेवियर अलग है। जितने भी अमेजॉन पे बाय करते थे वो स्टैटिक प्राइस पे बाय करते थे, और जितने ईबे पे बाय करते थे वो एक काइंड ऑफ बेट होती थी जो ईबे पे होती थी। अगर आपने कभी ईबे से परचेज किया है तो जानते होंगे। फेलर नंबर 2, जी शॉप्स इंटीग्रेशन। अमेजोन का दूसरा फेलर था जी शॉप्स, और इसके अंदर अमेजोन दूसरे सेलर्स को अलाउ करता था कि आप अपना वेबसाइट को इंटीग्रेट करके हमारे पास सेल कीजिए, और ये एक बहुत बड़ा फेलर था। सभी जी शॉप्स के सभी सेलर्स का लॉगिन पासवर्ड अलग होता था, और यूज़र को ये एक एक्स्ट्रा लॉगिन पासवर्ड
पसंद नहीं आया, बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्यों कोई एक्स्ट्रा स्टेप दे, पहले अमेज़ोन पे लॉगिन करे और उसके बाद जाके किसी और सेलर के पास लॉगिन करे, और ये स्टेप हम यूज़र्स को पसंद नहीं आया और ये आइडिया कम्प्लीटली फेल हो गया। लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि अमेज़ोन को पता चल गया कि अगर उसे लंबे टाइम तक सर्वाइव करना है तो दूसरे सेलर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसीलिए आज आप देख रहे हैं अमेज़ोन पे लाखों सेलर्स अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। फेलर नंबर 3, फायर फोन। फायर फोन अमेज़ोन का सबसे बड़ा फेलर था। $178 मिलियन का नुकसान हुआ था फायर फोन। जेफ बेजोस ने यह सोचा था कि वो एक फ़ोन लॉन्च करेगा जो स्पेशली बना होगा शॉपिंग के लिए, लेकिन ऐसा क्यों यूज़र फ़ोन, एक पर्टिकुलर फ़ोन सिर्फ शॉपिंग के लिए ख़रीदेगा, और इसीलिए ये फ़ोन बिल्कुल बकवास वाहियात निकला और अमेज़ोन पे कम्प्लीटली फेल हो गया। बकवास फ़ोन, पता है तुझे, सिर्फ अमेज़ोन पे 2 स्टार मिले थे और मुझे तो लगता है उनमें से 1 स्टार जेफ बेजोस ने दिया होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है ज्ञानू कि 1 स्टार उसमें से जेफ बेजोस ने ही दिया होगा। खैर टॉपिक पे आते हैं। इस फायर फोन के फेलर की वजह से जो लर्निंग हुई वो इंजीनियर्स ने इको डिवाइस और अलेक्सा में अप्लाई की, और जो कि बिलियंस में कमा के दे रही है अमेज़ोन को। प्रिंसिपल नंबर 2, बेट ऑन बिग आइडियाज़। जैसे मैंने पहले भी कहा था, कोई भी आइडिया अगर इम्प्लीमेंट ना किया जाए तो वो वेस्ट ही होता है, और जेफ बेजोस इस बात को बखूबी समझते थे। लगता है वो भी तेरी वीडियोस देखता है। चुप कर ज्ञानू, फालतू के जोक मत मार। जी शॉप्स के फेलियर के बाद अमेज़ोन पे थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन बहुत स्मूथ हो गई, और जिसकी वजह से सेलर्स का भरोसा अमेज़ोन पे बन गया और काफ़ी सेलर्स इसके साथ जुड़ गए। यार कुछ दुकानदार तो होते ही बड़े खड़ूस हैं, वो भी अमेज़ोन पे सेल करे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई, अमेज़ोन कस्टमर को बहुत वैल्यू देता है, और सेम ऐसी ही उसने गाइडलाइंस भी फॉलो करवाई है। सभी सेलर्स को वो गाइडलाइंस फॉलो करनी ही पड़ेगी अगर वो अमेज़ोन के साथ जुड़ना चाहते हैं। कस्टमर को अच्छी सर्विस देना अमेज़ोन की फर्स्ट प्रायोरिटी है, और कोई भी सेलर अगर अच्छी सर्विस कस्टमर को नहीं देता है, कोई भी चीट करता है, कुछ भी फालतू करता है, तो वो अमेज़ोन से किक आउट हो जाता है। वो अमेज़ोन पे दोबारा नहीं सेल कर सकता। द बिगेस्ट बेट ऑफ अमेज़ोन। 2002 में अमेज़ोन ने एक बहुत बड़ी बेट खेली, और जिसकी वजह से वो बहुत सक्सेसफुल भी बना। एनी गेसेस? अमेज़ोन प्राइम। सही पकड़े हो ज्ञानू। यस। अरे भाई मैं कभी गलत नहीं होता, तुझे पता है। अमेज़ोन की इतनी अच्छी सर्विस होने के बावजूद भी एक चीज़ ऐसी थी जिसकी वजह से अमेज़ोन के कस्टमर पीछे हो जाते थे, कैंसिल कर देते थे अपने बाइंग डिसीजन को, और वो थे डिलीवरी चार्जेस। और यहीं पे अमेज़ोन के मालिक जेफ बेजोस ने एक बड़ी गेम खेली। उन्होंने कस्टमर को ऑफर दिया कि $25 से ऊपर अगर आप शॉपिंग करते हैं तो आपको फ्री डिलीवरी मिलेगी। इस आइडिया ने काम किया, कस्टमर ने रिस्पॉन्ड किया, और वो और ज़्यादा प्रोडक्ट परचेज करने लग गए, ताकि वो उनकी टोटल प्राइस $25 से ऊपर जा सके और वो फ्री डिलीवरी का मज़ा ले सके। इसके जस्ट 3 साल बाद अमेज़ोन प्राइम लॉन्च कर दिया गया, और जिसमें ओनली $79 पर ईयर के बेस पे कोई भी कस्टमर पूरे हाल तक एनी नंबर ऑफ आइटम्स परचेज कर सकता है फ्री डिलीवरी के साथ, और जिसका मज़ा आज हम सब ले रहे हैं इंडिया में भी। इस स्कीम ने भी रिस्पॉन्ड किया, और 2018 के एंड तक अमेज़ोन के पास 100 मिलियन अमेज़ोन प्राइम सब्सक्राइबर बन गए। एक बहुत बड़ी जीत थी। और सिर्फ यही नहीं है, एक तो अमेज़ोन प्राइम से उनको पैसा आता ही था अमेज़ोन को, और दूसरा है अमेज़ोन प्राइम के जो कस्टमर थे वो ज़्यादा परचेज करते थे एज़ कम्पेयर टू नॉन प्राइम मेंबर्स। और एक तरह से देखा जाए तो दोनों तरफ से अमेज़ोन को फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ। बैटिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। अमेज़ोन प्राइम लॉन्च करने के जस्ट बाद अमेज़ोन ने एक बड़ी गेम खेली। जेफ बेजोस चाहते थे जैसे अमेज़ोन पे सर्विसेज हैं, जैसे अमेज़ोन का प्लेटफॉर्म है, वैसे ही सभी डेवलपर को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, सभी बिजनेसमैन को प्लेटफॉर्म वैसा मिलना चाहिए। और इसी वजह से एक ऐसा क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, बहुत ज़्यादा स्केलेबल है, बहुत ज़्यादा ईजी है। आज देखा जाए तो AWS सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले क्लाउड सर्विस है, और AWS की वजह से आज देखा जाए तो कितने सारे बिजनेस ऑनलाइन ग्रो कर रहे हैं, इंक्लूडिंग हमारा प्लेटफॉर्म भी ग्रो कर रहा है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 3 इतनी बड़ी बेट्स खेलने के बाद मार्केट प्लेस अमेज़ोन प्राइम और AWS अभी भी जेफ बेजोस रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, और वो कहते हैं कि फ्यूचर में मैं और भी सक्सेसफुल फेलियर देखूंगा और भी सक्सेसफुल आइडियाज लॉन्च करूंगा। हाँ, लगता है ये बंदा हमें मार्स तक भेज के ही रहेगा। प्रिंसिपल नंबर 3, डायनेमिक इन्वेंशन एंड इनोवेशन।
अमेज़ॉन के मालिक जेफ बेजोस फुल्ली सपोर्ट करते हैं डायनेमिक इन्वेंशन और इनोवेशंस को। आज अगर थॉमस एडिसन जिंदा होते तो दोनों के दोनों बहुत पक्के दोस्त होते। जेफ बेजोस का मानना है कि देयर शुड बी नो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, कोई अलग से डिपार्टमेंट नहीं होना चाहिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करे। उनका मानना यह है कि हर फील्ड में, हर डिपार्टमेंट में रिसर्च करने के लिए लोग होने चाहिए, और इसीलिए वो हर एम्प्लॉय को, अपने हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय, चाहे वो मार्केटिंग हो चाहे डेवलपमेंट हो, हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को प्रमोट करते हैं कि वो नई इनोवेशन करे, इन्वेंशन करे। इन्वेंशन एंड इनोवेशन ऐसे कल्चर में नहीं हो सकता जहाँ पे लोग डरे, जॉब जाने का डर हो या सैलरी कटने का डर हो। और इसीलिए अमेज़ॉन ने कम्प्लीटली आज़ादी दी हुई है किसी को भी, हर एक एम्प्लॉय को इनोवेशन करने के लिए। इवन अगर वो फेल भी हो जाते हैं तब भी ना उनकी सैलरी कटेगी और ना ही कोई जॉब पे खतरा आएगा। और इसी रीज़न की वजह से वहाँ के एम्प्लॉय खुल के इनोवेशन और इन्वेंशन करते हैं और इतने ज़्यादा सक्सेसफुल आइडियाज़ को लॉन्च करते हैं। मीन्स सीखने की आज़ादी अगर चाहिए तो सीधा अमेज़ॉन ज्वाइन कर लो। क्यों? सही कहा, बिल्कुल सही। डायनेमिक इन्वेंशन और इनोवेशन के दो फायदे हैं। नंबर 1, इट हेल्प फाइंड द बेस्ट टीम मेंबर। इट हेल्प्स योर पीपल फाइंड बेस्ट वेज टू डू देयर जॉब। एक अच्छा लीडर वो नहीं होता जो नाम का लीडर होता है। एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपने आइडियाज़, अपने इनोवेशन से ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में हेल्प करता है। यही एक बहुत बड़ी गलती करती हैं कंपनीज। उन्हें लगता है नॉलेज और डेडिकेशन से ही कोई आइडिया या इनोवेशन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आप एम्प्लॉयज़ को एक अच्छा कल्चर नहीं प्रोवाइड करते हो, एक खुला माहौल नहीं प्रोवाइड करोगे, तब तक कोई एम्प्लॉय इनोवेशन कैसे करेगा? अगर वो डरता रहा कि मेरी सैलरी कट जाएगी कहीं, अगर वो फेल होने से डरता रहा, तो कैसे वो इनोवेशन करेगा? इसीलिए अगर आप अमेज़ॉन से जैसी कंपनी बनाना चाहते हैं तो अपने एम्प्लॉयज़ को ऐसा इन्वायरमेंट दीजिए जहां वो किसी फेलर से कभी न डरें, और देखिए कितनी अच्छी अच्छी इनोवेशंस आपके एम्प्लॉयज़ करेंगे। अमेज़ॉन ने रिसेंटली एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया, एक फिजिकल स्टोर लॉन्च कर दिया अपने बुक्स का, जहाँ पे आप बुक्स देख सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं और स्कैन करके अमेज़ॉन पे डायरेक्ट आप परचेस भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन बुक स्टोर्स पे सिर्फ हाईली रेटेड बुक्स ही अवेलेबल होंगी। इवन अगर वो सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलर भी होंगी, लेकिन अमेज़ॉन पे अगर अच्छी रेटिंग नहीं मिली है तो ये बुक स्टोर में नहीं अवेलेबल होंगी आपके पास। लैब 126, ये हम सब जानते हैं कि अमेज़ॉन ने स्टार्ट किया था बुक से, और बुक्स को ही प्रमोट करने के लिए एक अलग से अमेज़ॉन ने डिपार्टमेंट खोला हुआ है जिसका नाम है लैब 126। और किंडल और फायर फोन उसी डिपार्टमेंट के पार्ट है। वहाँ पे ऐसी इनोवेशंस की जाती हैं जहाँ से आपकी बुक रीडिंग ज़्यादा अच्छी हो सके, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके बुक रीडिंग में। यार ये कैसा नाम हुआ लैब 126? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है लैब A to G। 1 stands for A and 26 stands for G, Z। कूल नेम है ना? मुझे तो कूल ही लगा था। इस वीडियो के लास्ट में मैं ये कहूँगा कि चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस, बिना रिस्क लिए आप सीख नहीं सकते। आप 1-2 बार बिना फेल हुए जानेंगे ही नहीं कि पास कैसे होना है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो का पहला पार्ट, ये बुक का पहला पार्ट था जिसमें मैंने आपको टेस्ट के बारे में एक्सप्लेन किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ग्रो हो सके और आपको हेल्प कर सके ग्रो होने में। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अगले नॉलेज भरी वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, ग्रो कीजिए, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए, अपने बिजनेस को ग्रो करते रहिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।